students, I hope you all are fine and doing well. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 4th की इंग्लिश का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 and the name of the chapter is नेहा's alarm clock. क्या नाम है चैप्टर का? नेहा's alarm clock. अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यहाँ पे. इसका क्या मतलब हुआ? नेहा की अलार्म क्लॉक. अब नेहा की अलार्म क्लॉक की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो नेहा की अलार्म क्लॉक आप सब समझते हैं, एक ऐसी क्लॉक जो कि सुबह के टाइम पे यूज की जाती है ताकि हम लोग जल्दी से नींद में से जाग सकें. ठीक है, ये एक ऐसी क्लॉक होती है जो हमें जगाने का काम करती है. तो यहाँ पे हम किस बच्चे की अलार्म क्लॉक की बात करने वाले हैं? नेहा की अलार्म क्लॉक के बारे में. नेहा भी आप ही की तरह एक छोटी बच्ची है. ओके, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से बताया हुआ है. यहाँ पे नरेटर मतलब जो हमें इस टेल के बारे में बता रहा है. ठीक है, इनकी बात करेंगे हम लोग. नरेटर क्या कह रहा है? रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. क्या बोला है यहाँ पर कि रिंग 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 करके नेहा की अलार्म क्लॉक बजती है सुबह कितने बजे? 6 in the morning. कब बजता है अलार्म क्लॉक? 6 in the morning. नेहा makes a face and covering her ears with a pillow. अब क्योंकि सुबह की नींद सभी को प्यारी होती है तो वैसे ही नेहा को भी सुबह उठना नहीं अच्छा लग रहा. एंड दैट इज व्हाई शी मेक्स हर फेस. वो भी अपना फेस बनाती है और अपनी ईयर्स को पिलो से दबा लेती है. अपने ईयर्स के ऊपर पिलो रख देती है. ओके, शी स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. वार्म का मतलब गरम, ब्लैंकेट मतलब कंबल. वो क्या कर लेती है? शी स्नगल्स मीन्स शी कम्स इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. इस तरीके से बिल्कुल घुस जाती है अपने ब्लैंकेट में. ओके, एंड बट शी नोज शी हैज टू गेट अप. पर उसे पता होता है कि उसे क्या करना है. शी हैज टू गेट अप. इट मीन्स शी हैज टू वेक नाउ, मतलब अब उसे उठना है. ओके, शी मटर्स टू हरसेल्फ. इसलिए वो अपने मन ही मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है. नाउ व्हाट नेहा सेज, नेहा क्या कह रही है देखते हैं हम लोग कि दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. ये अलार्म क्लॉक रोज 6 बजे बज जाती है और इसके वजह से रोज मुझे अपने बेड पे से उठ जाना पड़ता है. ओके, इट्स सो अनफेयर. ये कितना गलत है मेरे साथ, कितना गलत होता है. डेली अलार्म क्लॉक की वजह से मुझे उठ जाना पड़ता है. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. कि ये कितना अच्छा होगा कि अगर मुझे सुबह थोड़ी सी और देर तक सोने दिया जाएगा, क्योंकि सुबह की नींद सभी को अच्छी लगती है. आई होप आपको भी अच्छी लगती होगी. ओके, I wish this clock would forget its job sometimes. नेहा क्या चाहती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये कुछ बार अपनी जो जॉब है डेली नेहा को उठाने की, टू वेक अप नेहा डेली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock. नेहा चाहती है कि काश ऐसा हो जाए कि ये अलार्म क्लॉक अपनी जॉब भूल जाए. ओके, अब देखिए नरेटर क्या कह रहे हैं. समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स. कुछ एकदम से गिरता है. फॉल्स मीन्स कुछ एकदम से गिरता है और नेहा स्माइल करती है. ठीक है, अब देखिए नेहा का डायलॉग हमें क्या बोला गया है. नेहा क्या करती है फिर? Oh, my clock has fallen. क्या गिरा था? अलार्म क्लॉक गिरी थी. और ये देखकर नेहा बोलती है Oh, my clock has fallen. How happy I am. It means कि वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यही वो अलार्म क्लॉक है जिसकी वजह से नेहा को डेली 6 in the morning उठना पड़ता है. But she doesn't want to wake up this morning, so she gets happy when the alarm clock falls down. Okay, tomorrow I can get up late. वो कहती है कि कितना अच्छा हुआ, अब मैं कल तो आराम से उठ पाऊंगी, कल मैं अब थोड़ा लेट भी उठ सकती हूँ. नरेटर कहते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म. अगले दिन ना तो अलार्म क्लॉक होती है ना कोई अलार्म बजता है. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. तो नेहा सोती रहती है. शी कीप्स स्लीपिंग. ओके, द स्मॉल चर्पी बर्ड्स. बर्ड्स समझते हैं आप लोग, सभी को पता है. बर्ड्स सुबह सुबह बर्ड्स क्या करते हैं? चर्पिंग. बर्ड्स का साउंड होता है चर्पिंग करना.
राइट तो इसीलिए उनको चर्पी बर्ड्स बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा? चर्पी बर्ड्स। ओके तो अब देखो नेहा क्या है, नेहा के पास अलार्म क्लॉक नहीं है, बट ये जो बर्ड्स है, ये जो चर्पिंग कर रहे हैं, ची 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 जो बर्ड्स कर रहे हैं, देयर चर्प वेक्स हर अप। उसके उनकी जो बर्ड्स की चर्पिंग है वो नेहा को उठा देती है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping। कि जब वो सुबह, जब बर्ड्स विंडो सिल पे आते हैं, विंडो सिल समझते हैं आप लोग, ये इसको बोलते हैं विंडो सिल। तो जब बर्ड्स विंडो सिल पे आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि नेहा तो अभी तक सो रही है। ओके बर्ड्स क्या बोलते हैं फिर, वेक अप डियर वेक अप फास्ट, उठो नेहा जल्दी से उठो। ओके नरेटर ने कहा है नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, और फिर नेहा को उठना ही पड़ता है, नेहा उठ जाती है। नेहा oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? अब नेहा बोलती है मुश्किल से तो मेरा अलार्म क्लॉक से पीछा छूटा, आज अलार्म क्लॉक नहीं है, so these birds have came up to wake me up। ये birds आ चुके हैं मुझे उठाने के लिए। So she says, why don't you guys leave me alone? ये आप सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? Why am I not allowed to sleep late? मुझे देर तक क्यों नहीं सोने को मिलता? नरेटर क्या बोलते हैं अब देखिए कि even this wish of Neha's comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. Next morning नेहा की ये wish पूरी हो जाती है। कैसे पूरी हो जाती है? क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग ना तो अलार्म क्लॉक थी और ना ही बर्ड्स आए। ओके बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। बट कोई और भी है जो कि ये नहीं चाहता कि नेहा अपनी स्कूल बस मिस करे। क्योंकि देखो जब नेहा अर्ली इन द मॉर्निंग, इट मींस जब सुबह जल्दी नहीं उठेगी तो वो जल्दी रेडी भी नहीं हो पाएगी। जब जल्दी रेडी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, she will miss her school bus, और उसकी स्कूल बस चली जाएगी, वो अपनी स्कूल बस मिस कर देगी। So, but there is someone, पर कोई और भी है जो ये नहीं चाहता कि नेहा अपनी स्कूल बस मिस करे। So, can you guess who it is? क्या आप गेस कर सकते हो ये कौन है? The big bright sun. The big bright sun means the sun कैसा होता है? It is very big and it is very bright. sun से हमें sunshine मिलती है ना, इसलिए इसे bright बोला गया है। He fills Neha's room with a warm smile. Warm smile means when the sun comes in the morning, it spreads its sunshine. जब sun आता है morning में तो अपनी sunshine को हर जगह spread कर देता है। And that sunshine can be called the smile of the sun. उस सनशाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? The smile of the sun. Okay, so hence we can say कि नेहा का जो रूम है वो किससे भर जाता है बेटा? नेहा's room is filled with sunshine. देख सकते हो आप लोग ये sun and sunshine, ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है उससे नेहा का रूम completely fill हो जाता है। Okay, so यहाँ पे बोला गया है even this wish of Neha's comes true. Okay, Neha, oh my eyes, now it's the sun waking me up. Why can't let me be? It means अब नेहा बोलती है कि अब जब अलार्म क्लॉक नहीं है, जब बर्ड्स नहीं है, तो अब सन आ गया मुझे उठाने के लिए। क्यों मैं नहीं सो सकती? क्यों मैं लेट तक नहीं सो सकती? तो अब नरेटर कह रहे हैं कि ये जो विश है नेहा की, ये भी सच हो जाती है। ओके नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? जैसे कि रेनी सीजन में आप सबको पता होगा ना क्या होता है, समटाइम्स द क्लाउड्स हाइड द सन। कई बार क्या होता है कि सन छुप जाता है क्लाउड्स के पीछे, क्लाउड्स उसे छुपा देते हैं। ओके सो सन के आगे उस दिन क्लाउड्स आ जाते हैं। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। स्नोर्स मींस वो खराटे लेके मजे से सो रही होती है जब तक कि उसे उसकी मदर की आवाज नहीं सुनाई देती। ओके मदर क्या बोलती है नेहा की मदर? शी सेज वेक अप स्लीपी हेड, मतलब उठ जाओ तुम सोने वाली, ज्यादा सोने वाली लड़की। यू विल मिस द बस। अगर तुम इसी तरीके से सोती रही तो यू विल मिस द बस।
You won't be able to go to school. तुम अपनी स्कूल बस मिस कर दोगी. Neha, oh no, why mother have to wake me up? It means अभी भी वो बहुत ज्यादा परेशान है कि अब कोई नहीं था तो अब मुझे मम्मा ने उठा दिया. Okay, so narrator says there is no escape now. मतलब अब नेहा कहीं नहीं भाग सकती. Escape means Neha cannot go anywhere else. She does not have any choice. Neha gets up and gets ready. अब तो नेहा को उठना पड़ता है and she has to get ready only. Can you imagine what happens the next day? आपको अब क्या आप imagine कर सकते हो कि next day क्या हुआ होगा? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother, "Ma, who woke me up today?" Neha next day अपनी सुबह उठ जाती है. ओके, और उसकी जो वॉच है वो क्या टाइम बताती है? 6 o'clock. तो उठ के अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा आज मुझे किसने उठाया? ओके, "Ma, who woke me up today?" तो उसकी मदर स्माइल करती है. Her mother smiles. Mother says, "Who else? You, of course." What does that mean? कि अब नेहा को आदत पड़ चुकी थी जल्दी उठने की और अब उसे किसी बर्ड्स ने, उसे अलार्म क्लॉक ने, सन ने या उसकी मदर ने नहीं उठाया. She woke up on her own. What does that mean? कि अब नेहा अपने आप उठ गई. Okay, Neha, but I was sleeping. How could I? नेहा पूछती है कि मैं तो सो रही थी, फिर मैंने अपने आप को कैसे उठाया? मदर बोलती है उसकी, "Now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the afternoon?" कि मुझे एक बात बताओ, डेली 1 o'clock पे, आफ्टरनून में 1 o'clock पे ही क्यों तुम लंच करती हो? नेहा बोलती है, "Because I feel hungry." क्योंकि मुझे भूख लगती है. ओके, मदर रिप्लाइज, मदर क्या बोलती है उसे? Why do you sleep at 9 every night? तुम डेली 9 बजे क्यों सो जाती हो रात को? तो नेहा बोलती है, "Because I feel sleepy." क्योंकि मुझे नींद आती है. Mother says there is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. उसकी मदर कितनी अच्छी बात बताती है. देखो, ये आप सबके लिए भी एक बहुत न्यू बात होगी कि हम सभी के अंदर एक क्लॉक होती है जो कि हमें बताती है कि कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है. ओके, सो नेहा सेज, "ओहो, I better rush now. I don't want to miss the bus." कि चलिए अब मैं जल्दी से उठ गई हूं तो मैं अब जाती हूँ रेडी होने. Rush up means now she goes fast. She hurries up to get ready for the school as she has to catch her bus. क्योंकि उसे अपनी बस पकड़नी होती है. Relax, today is Sunday. उसकी मदर बोलती है, "बेटा आज नहीं जाना कहीं पे भी, आज तो संडे है." So नेहा says, "ओ, संडे के दिन भी मैं जल्दी उठ गई." तो क्यों जल्दी उठी नेहा? Because जल्दी उठना उसके रूटीन का पार्ट बन गया, क्योंकि उसकी एक हैबिट बन गई to wake up early in the morning. ओके, पहले तो उसे अलार्म क्लॉक की जरूरत पड़ती थी उठने के लिए, but she didn't like the alarm clock. फिर बर्ड्स आए, फिर सन, फिर उसकी मदर. तब वो सोचती थी कि क्यों मैं देर तक नहीं सो सकती. But the next day she woke up on her own. नेहा अपने आप उठ गई. Okay, so here we come to an end of the story. I hope आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा. न्यू वर्ड्स हम लोग बात करें. न्यू वर्ड्स कौन कौन से थे इस चैप्टर के? स्नगल्स, ओके, मटर्स. स्नगल्स मीन्स मैंने आपको बताया था टू कम इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन. मटर्स खुद से बातें करना, मन मन में कुछ बड़बड़ाना. विंडो सिल, विंडो की सिल, ओके, जो मैंने दिखाई थी जिसपे बर्ड्स बैठे थे. एंड रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स टू टेक अ चिल. ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग. एक्सरसाइजेस पे आ जाएं. व्हाट आर द डिफरेंट एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर? टेक द करेक्ट आंसर. कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें से आपको आंसर्स चूज करने हैं. व्हाट टाइम डिड नेहा's क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? नेहा की जो अलार्म क्लॉक है वो सुबह डेली कितने बजे रिंग होती थी, कितने बजे बजती थी? 6 o'clock in the morning. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? Our answer will be 6 o'clock in the
morning. Okay, next question. What did the birds say? What did the birds used to say? Sleep on. Birds क्या बोलते थे? सो जाओ. Wake up or go and play. The birds used to say wake up. Okay, so our answer will be B. Third question. What is inside you that makes you get up at the same time every day? What is inside us? हम सबके अंदर, जैसे कि नेहा की मॉम ने उसे बोला कि हम सबके अंदर एक क्लॉक होती है जो कि हमें डेली ये बताती है कि हमें कब उठना है, कब खाना है. ओके, इट मीन्स हमारा टाइम टेबल शेड्यूल करती है. तो व्हाट इज इनसाइड अस जो कि हमें बताता है कि हमें डेली सुबह उठना है? आवर बॉडी क्लॉक, आवर आईज और आवर फीट? द आंसर विल बी आवर बॉडी क्लॉक. ओके, option A. Let us move on to the next question. Put the letters in the right order. One has been done for you. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कुछ jumbled words दिखाई दे रहे हैं आपको. Jumbled word means इनकी spelling को, इनके जो letters हैं, इनको interchange कर दिया गया है. So you have to arrange them. आपको उन्हें arrange करना है ताकि एक meaningful word बन सके. Okay, like this we have arranged a smile. Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहां से शुरुआत करते हैं. NORMING. What it will become? It will become morning. क्या बन जाएगा ये? Morning. Okay, next is, इधर आ जाए अब हम लोग. MRALA. It will become alarm. ALARM. Next is OCKLC. What it will become? It will become clock. Okay, CLOCK is the spelling of clock. Okay, what is this? WODWIN. It will become window. And what is the spelling of window? WINDOW. Okay, so the last word is EDORNS. What it will become? Snod. Snod means खराटे लेना, जो कि नेहा कर रही थी. So what is the spelling of snod? SONORED. Okay, I hope this exercise is clear. Let us move further. Okay, now it is let's listen and talk. Okay, question number 1 is listen to the sounds around you when you are your way to school. जब आप school जाते हो, whether you go by bus or whether you go by any other mode of transport, okay, you have to listen to the sounds. आपको उन sounds को सुनना है जो कि आपको रास्ते में सुनाई देते हैं. Discuss with your friend the sounds that you heard. और जो भी आप सुनो, जो भी sounds आप लोग सुनते हो, उनको आपको अपने friend के साथ share करना है. Okay, so here you have to mention the sounds that you have heard, and in this column you have to mention the sounds that your friend has heard. Okay, chalo, next is if there is no clock in the house to wake you up in the morning, how will you wake up? अगर आपके घर में एक अलार्म क्लॉक नहीं होगी तो आप सुबह कैसे उठोगे? तो there can be different answers. सभी लोगों के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कि हमने नेहा के केस में देखा, one day birds came to wake her up, है ना. नेक्स्ट डे सन की सनशाइन से वो उठ गई, फिर उसके बाद उसकी मम्मा ने उसे आके उठा दिया. तो there can be different answers. Okay, so यहाँ पे आप लोग अपने आंसर लिख सकते हो. और यहाँ पे बोला गया है will you continue to sleep? क्या आप सोते ही रहोगे या फिर उठोगे? So here you can write any answer of your choice. Next is what are the different ways of knowing the time during the day? Day के टाइम पे हम लोग टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं? टाइम के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? We can know the time by our clock. Okay, clock से watch से टाइम का पता लगा सकते हैं. इसके अलावा we can see the sun. We can see the direction of the sun. As we all know, sun rises in the east and at the evening it goes to the west. Okay, next is word building. Okay, word building means
देयर इज अ पजल, यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं इसमें से, मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलिडे, हंग्री, संडे, आपको जैसे कि इनमें से ये वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, यहाँ पे आपको वर्ड्स मिल सकते हैं, वो वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सो दिस कैन बी योर एक्टिविटी। से अलाउड, इन सब वर्ड्स को आपको बोल के देखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। OUGHT, what does that call? ought. Okay, BOUGHT, bought. CAUGHT, caught. MATTER, matter. CHATTER, chatter. SHATTER, shatter. इस तरीके से आप ये सारे वर्ड्स को बोल सकते हो, जैसे टिक टॉक, टिक टैक, टेल टोल्ड, ट्रेन टाइम, टिप टिन, टेक टॉल। ओके, and this who said this words and to whom, ये words किसने बोले और किससे बोले। ओके, यहाँ पे तो हमें लिखना है who said, it means कि किस पर्सन ने ये वर्ड्स बोले हैं, और यहाँ पे लिखना है हमें कि ये वर्ड्स किससे बोले गए हैं। So wake me, wake up dear, wake up fast, ये किसने बोला था? This was said by birds, ये किसने बोला था? Birds ने। Okay, and to whom did the birds say this? They said this to नेहा, किससे बोला था उन्होंने? नेहा से। माँ, who woke me up today? ये किसने कहा? नेहा ने। और किससे कहा? देखो यहीं पे आंसर मिल रहा है ना हमें, माँ, तो अपनी मदर से। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? ये क्वेश्चन किसने पूछा था? नेहा की मदर ने। ओके, मदर आस्क्ड दिस टू नेहा। ओके, नेक्स्ट इज यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इट मीन्स there are some blanks that we have to fill, okay, using the two words was and were. I hope you all must be knowing that was and were are the helping verbs that are used in past tense. Okay, so Ram dash a good football player. Okay, so Ram के लिए हम लोग क्या use करेंगे? Was is used for singular nouns, whereas were is used for plural nouns. ओके, राम, बिकॉज ये हम लोग यहाँ पे एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके लिए? वॉज। क्या लिखेंगे हम लोग? वॉज। ओके, नेक्स्ट इज द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। काउज के लिए वर आएगा या वॉज, बिकॉज काउज आर मेनी इन नंबर, तो वील राइट वर। क्या लिखेंगे हम लोग? वर। माई टॉयज डैश ब्रोकन। टॉयज बहुत सारे हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग? वर। हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग। हर फ्रॉक, एक फ्रॉक की बात हो रही है, तो वील राइट वॉज। ओके, द मार्केट डैश क्लोज्ड। मार्केट, मार्केट में शॉप्स तो बहुत सारी होती हैं, बट मार्केट जब हम बोल रहे हैं तो वी आर रेफरिंग टू वन मार्केट। ओके, सो वील राइट वॉज। Next is the children. Children is a plural noun. Children क्या होता है? Plural noun होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे। तो the children were happy. Okay? बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग were लिख रहे हैं यहाँ पे। The flowers dash kept in a vase. Flowers को vase में रखा जाता है, तो was बोलेंगे या were? Were, क्योंकि there are many flowers. Okay? So here we come to the end of this chapter. I hope ये स्टोरी आप लोगों ने एंजॉय की होगी और ये सभी एक्सरसाइजेस भी आप लोगों को क्लियर हुई होंगी. Okay, so we'll meet up some other day with some other video. Till then, stay safe. Thank you.